वेलकम एक्वेरियस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक्वेरियस की 2024 बेसिस पे एनर्जी रीडिंग है और इस रीडिंग में हम जनरल, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल और फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, लव लाइफ, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज, ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस, ये सब कुछ डिस्कवर करेंगे। एंड ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल मत समझिएगा। आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, स्मार्ट साइन इंक्लूड हैं एक्वेरियस। आप अपने साइन वाइज रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी और पर्सन के लिए भी एज अ एक्वेरियस साइन ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। और आपसे उम्मीद तो यही है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लेट्स प्रे कि ये जो साल है 2024 हम सब के लिए खुशियाँ, कामयाबियाँ, आसानियाँ लेकर आए। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए और जिनकी शादी हुई हुई है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, आसानियाँ आ जाएं, मसले मसाइल हल हों, हमारे प्यारे हमसे खुश रहें, सेहतमंद, शादोबाद, ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ रहें, हमें उनसे खुशियाँ मिलें, उनको हमसे मिलें और ये दुनिया जो है यहाँ पर अमन कायम हो। ब्लेस्ड बी, आमीन। सो आपने इस रीडिंग की एक सिचुएशन में आपको ज़रूर कहूँगी कि आपने इस रीडिंग की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उसको क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि कोई पता नहीं कि किसकी कौन मुबारक इंसान है और जिसका क्लेम करने से रीडिंग जो है उसकी पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं वो उसको वाकई क्लेम हो भी जाएं। ठीक है। और मज़ीद अगर आपको लव रीडिंग्स चाहिए, मुझसे डिटेल में चाहिए 2024 के बेसिस पे भी, तो आपने एक तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना है। 2024 का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 तरह के आपको मिल जाएंगे और उसमें आपको लव रीडिंग्स डिटेल में मिल जाएंगी डिफरेंट टॉपिक्स पे। उसके अलावा आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लव टैरो टाइमलेस, हिंदी उर्दू चैनल है। वहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लव रीडिंग्स मिल जाएंगी डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। होपफुली कि आप साथ बने रहेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन हिट करें और वीडियो अच्छी लगे गिव मी थम्स अप टू एक्वेरियस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा 2023 की प्लेलिस्ट भी, मैंने उसको रिमूव नहीं किया है। वो अगर आपको याद है 2023 की जो ईयरली फोरकास्ट थी, फिर ठीक है आपने देखी हुई है, आपको याद है, तो नहीं याद तो एक बार फिर देखें। इसलिए कह रही हूँ कि आपको एक तो फ्लैशबैक आएगा, दूसरा ये देखें आपको रेजोनेट हो रही है कि नहीं हुई। साल गुजर चुका है, ठीक है ना, तो रेजोनेट हुई है ये नहीं हुई है। अगर हुई है तो इसका मतलब है 2024 की रीडिंग भी रेजोनेट कर जाएगी। मैंने देखी हैं, मैंने मुख्तलिफ स्टार साइंस की रीडिंग्स देखी हैं जो मेरे फैमिली में थे, ये फैमिली स्टार साइन है या मेरा स्टार साइन है, रेजोनेट हुआ है। सो होपफुली कि आप लोग भी इस तरह से देखें। मैंने तो टेस्ट करने के लिए देखा था कि 2023 की जो एनर्जी थी वो किस कदर रेजोनेट हुई थी मुझे, और वाकई हुई। तो आप भी देख लीजिएगा। 2023 का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करेंगे आपके पास वो सब वीडियोस ओपन हो जाएंगी, जो देखना चाहें देख लीजिएगा। चलें जी, एक्वेरियस इन 2024। एक्वेरियस इन 2024 King of Water, Four of Water, Four of Earth, Scorpio and Aries, Aries in Venus। सो ये एनर्जीज बताती हैं काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड रहने वाले हो,
फैमिली का ध्यान रखना, जिसको पसंद करते हो उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल रहना उसके लिए। तो ये साल आप लोग जो है लव में हो, इमोशंस में हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली बनाना, फैमिली का ध्यान रखना चाहते हो, लविंग और केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा निगाह रखोगे, केयरिंग रहोगे और बहुत ज़्यादा स्वीट सॉफ्ट एनर्जीज आपसे मिलेंगी आपकी फैमिली को या आपके लवर को, आपके लव वंस को। एक तो आप अच्छा एक चीज़ है कि आप अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक बैलेंस रखने की कोशिश करोगे और सेंसिटिव हो, केयरिंग हो, मगर अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक मैच्योर रखने की कोशिशें भी कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी है। तो इस साल जो है ख्वाब देखने का साल है। आपको आपकी साइकिक बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ रहेगी, उसकी वजह से यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपको ख्वाब आया करेंगे, नींद में जो ख्वाब आते हैं या जो विजन्स वगैरह होते हैं वो चीज़ें होंगी, आपकी छठी हिस्सा आपको बताएगी कि समथिंग इज़ देयर। और बहुत से लोग 2024 में शादी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नई फाउंडेशंस बिल्ड करेंगे, जैसे नया घर बनाना, नई जॉब बनाना या नया करियर स्टार्ट करना या डिग्री लेना। ठीक है, कुछ लोग मेडिकल की डिग्री लेना चाहते हैं या इस टाइप की कुछ डिग्रीज हो गई स्पेशल वाली, वो ले रहे हैं। सो ऑल टुगेदर पीस इज़ देयर। अच्छा, आप अपनी खुशियों को अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर रहे हो, दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे हो और अच्छी बात यह है कि दूसरे भी आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये साल मंगनी, शादी और सेलिब्रेशंस, फंक्शंस अटेंड करने का, फैमिली शेयरिंग करने का, पीसफुली कनेक्ट रहने का, सबके साथ अमन कायम रखने का साल है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज को। मैं फिर कहूँगी, कुछ लोगों के लिए बहुत मुमकिन है कि कोई इंसान बहुत फैमिली ओरिएंटेड, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, आपके लिए बहुत डिवोटेड होकर चल रहा है इस साल। आपके घर में कोई खुशी आ सकती है, अगर आपकी लाइफ में नहीं आ रही, आपकी फैमिली की लाइफ में आ रही है। ठीक है, मतलब बहन भाइयों की लाइफ में, घर वालों की लाइफ में, जो भी आपके घर फैमिली सर्कल है, वहाँ पर कुछ खुशियाँ आ रही हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बट यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। लेट्स इट बी। सो देखते हैं करियर 2024 में एक्वेरियस के करियर एनर्जी, द चैरिट एंड द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसेरियन। ये मार्स भी है साथ में और ये सैटर्न है साथ में। सो आपके करियर में एक तो ये कि आप लोग अपने करियर बेसिस पे ट्रैवल कर सकते हो, बैरून मुल्क जाना है, शॉर्ट लॉन्ग ट्रिप लेने हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी इस साल ना। और कुछ अपनी रूटीन को, रेगुलर रूटीन का पैटर्न ही जारी रखेंगे और काफ़ी एम्बिशियस हो, काफ़ी डेयरिंग हो। अगर आप कुछ आपका प्रोग्राम है कि नया करियर बनाना है, नई जॉब करनी है, आपका सोच है कि इस तरह से चलना है, इंडिपेंडेंस चाहिए, बैरून मुल्क सफ़र करना है करियर बनाने के लिए, तो कैन बी पॉसिबल कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी हद तक इसमें एम्बिशियस हो और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, कुरियर सर्विसेज वाला काम करते हैं, ट्रैवलिंग वाला काम करते हैं, कुछ ऐसे काम हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पर। इंटरनेट बेसिस पे जो वर्क करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है। जो बैरून मुल्क लोगों के साथ मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है। देखिए, छोटी मोटी बैरियर्स या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का आना वो सिलसिला रहेगा, इश्यूज साथ साथ चल रहे हैं, मगर कौन है जो आपको रोक सके इस साल? आपको कामयाबियों से, आपकी सक्सेस से, आपकी रिकग्निशन बनने से, आपका नाम नेकी बनने से, कामयाबियों से कौन रोक सकता है आपको इस साल? मुश्किल है। गॉड नोज बेस्ट। बस वही है जो आपके लिए, अगर वो रोकता है तो रोकेगा, वरना यहाँ लगता नहीं है
कि कोई आपको रोक पाएगा। आप बहुत डेयरिंग कॉन्फिडेंट होते हुए आगे बढ़ रहे हो, आपकी रेपुटेशन में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी जॉब यहाँ पर मुमकिन है कि इस साल आपको मिल जाएगी। अपना बिजनेस जो सेट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत एनर्जी है। तो बहुत एम्बिशियस रहोगे, प्रोग्रेस लानी है, इश्यूज हल करनी है, अपनी ज़िंदगी के एम्स कंकर्ड करनी है। और मुमकिन है कि आप अपने करियर में रहते हुए कुछ टेक्नोलॉजी बेसिस चीज़ें हो गई, ट्रांसपोर्ट बेसिस पे चीज़ें हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें खरीद सकते हो। ये भी मुमकिन है। ये साल मुमकिन है कि आप कोई नई गाड़ी खरीद लो, कोई बाईसाइकिल खरीद लो, कोई फैक्ट्री में या अपनी जॉब में रहते हुए कोई मशीनरी खरीद लो। ये चीज़ें भी मुमकिन है इस साल में होंगी। अब देखते हैं फाइनेंसेस। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बहरहाल आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मगर कौन रोक रहा है आपको? आप रोक ही नहीं पाओगे। आपको जो रोकेगा वो अपना सर फाड़ेगा। वो गलत कर रहा है। आप इतने एम्बिशियस हो कि आप अपनी लाइफ में कैरी ऑन कर रहे हो, मूविंग ऑन, कैरिंग ऑन, कि आपको रोकना। अगर कोई गड़बड़ आ भी जा रही है, जॉब छूट रही है या छोड़ रहे हो, तो नई जॉब भी तो मिल रही है ना। ठीक है, फिर इस तरह की भी सिचुएशन हो जाएगी। मतलब कि कुछ नुकसान या कोई परेशानी आपके रास्ते में ज़्यादा देर ठहर नहीं सकती इस साल करियर बेसिस। चलें जी, फाइनेंसेस 2024 एक्वेरियस। सिक्स ऑफ वाटर विद थ्री ऑफ वाटर। एक से ज़्यादा सोर्सेस के थ्रू आप लोगों को फाइनेंसेस आएंगे। फैमिली फ्रेंड्स वाले भी काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेंगे। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के फाइनेंसेस की। ज़्यादा छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं तो वो हल होंगे। छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। चैरिटी कर रहे हो आप लोग, चैरिटी भी करोगे इस साल, पैसे होंगे तो करोगे ना। तो ये प्लेफुल एनर्जी है, मतलब कि ऑल इज वेल, सेटिस्फाइड रहोगे आप लोग फाइनेंशियली भी। चलिए आगे देखते हैं। ट्रैवल 2024। वैसे तो ट्रैवल की एनर्जी करियर बेसिस पे आ चुकी है, मगर देख लेते हैं। सक्सेस बहरहाल है आपकी ना करियर में। कुछ प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली फिनिश कर रहे हो 2024 में। ट्रैवल फॉर एक्वेरियस। वाव, 4 of air and 8 of fire. This is Libra in Jupiter. बैलेंस आ रहा है, रिकवर कर रहे हो, ट्रैवल है। जो बाय प्लेन ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रैवल है। अगर आप ट्रैवल ना कर पाए कोरियर से, जो इधर उधर कम्युनिकेशन ज़्यादा इधर उधर, ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा रहेंगी, मगर मुझे लगता है आप ट्रैवल करोगे। इस साल आपके ट्रैवल का है, इस साल ट्रैवल है। और बहुत ज़्यादा एक्वेरियस के लिए चांसेस हैं कि प्लेन ट्रैवल भी मुमकिन है। कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है। ये ट्रैवल में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा आपका ट्रैवल। आपको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम्स निकलेंगे। तो ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि ट्रैवल है। और शायद आप अपने कंफर्ट जोन से ना निकलना चाहो, मगर सडनली चेंजेस आएंगी और ट्रैवल आपके नसीब में इस साल है। और ये ट्रैवल जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छे नतीजे निकल के आएंगे, आपकी लाइफ में डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और जो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं उनका इस प्रोसीजर्स में गुजरना या बाहर ट्रैवल करना, ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। हेल्थ 2024 में
एक्वेरियस की हेल्थ एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ वाटर विद द 2 ऑफ फायर। सीम्स लाइक कि आप लोगों को अगर हेल्थ इश्यूज हैं छोटे मोटे, अगर जैसे कि वो डायबिटीज़ वाले, जो ब्लड प्रेशर वाले, जो एक रेगुलर पेशेंट्स होते हैं, वो भी अगर ऐसा कुछ भी है, तो बाय द प्लानिंग और बाय द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ डॉक्टर, उस तरह से चलते हुए आपकी हेल्थ में बेहतरी आएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा इमोशनली काफ़ी आप लोग ना सेटिस्फाइड हो रहे हो, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन रहेगी। हो सकता है जो लोग इस तरह की मतलब बीमारियों का, छोटी मोटी बीमारियों का शिकार हैं या रेगुलर सिस्टम पे मेडिसिन पे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि एक दो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आप लोगों के फिजिशियंस या आपके डॉक्टर्स जो हैं वो सिलसिला चलता रहेगा और आपको उनके साथ डिस्कशन करते रहना पड़ेगा। मगर ऑल टुगेदर अच्छी बात यह है कि अगर आप इस तरह से चलते हो तो आपका जो हेल्थ है वो बेहतर रहेगी। तो हेल्थ आपकी अच्छी है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसे कोई नज़र नहीं आती। लेकिन जिनकी ज़िंदगी गॉड की तरफ से ही अब ख़त्म है, होंगे हम में से कुछ लोग, मैं इंक्लूड हूँ बीच में, तो जिनकी ज़िंदगी ख़त्म है इस साल, उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। उनके लिए तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो चलते चलते भी चले जाते हैं, सोए सोए ही चले जाते हैं। मगर अगर ज़िंदगी है तो फिर यहाँ पे प्रोग्रेस है, हेल्थ में आपके बेहतरी आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। मगर अगर आपको प्रॉब्लम है किसी किस्म की, तो आपको किसी की हेल्प या सपोर्ट या गाइडलाइन, डिस्कशन, प्लानिंग वगैरह ये कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर नहीं मुमकिन। मगर आपको अच्छी हेल्दी केयर मिल जाएगी, अच्छी हेल्दी डॉक्टर्स या सपोर्टिव एनर्जीज जो हैं वो मिल जाएंगी, तो ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि आपकी जो हेल्थ है बल्कि अच्छी है। कुछ हद तक पैशनेट हो, एक्साइटेड रहोगे, थ्रिली रहोगे, यंग एट हार्ट फील करोगे, ये चीज़ें हैं। रोमांटिक रहोगे, ड्रीमी ड्रीमी हैं आपकी एनर्जीज, इमोशनल रहोगे, मिक्स एनर्जीज आ रही हैं। चलें आगे देखते हैं। तो फुल ऑफ लाइफ, आपकी हेल्थ अच्छी है, ब्लेसेड बी, ब्लेसेड बी। एजुकेशन देखते हैं, जो लोग एजुकेशन से कंसर्न हैं वो तो देख लें, जो नहीं एजुकेशन से कंसर्न कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। 2 मिनट की 3 मिनट की तो रीडिंग होगी। एजुकेशन ऑफ 2024 एक्वेरियस। क्वीन ऑफ वाटर विद द हाई प्रिस्टेस। वाओ, जो आर्टिस्ट हैं, नर्सेस, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और केयर टेकर, ठीक है, म्यूजिशियन, मेडिसिन में हैं, स्पिरिचुअल वर्क्स पे हैं, क्लर्जी पीपल हैं, मतलब जो स्पिरिचुअल रीडिंग्स करते हैं या इस तरह की स्टडीज़ कर रहे हैं, सो डिप्लोमेट हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है ना, बड़े कनेक्ट रहोगे। मगर एक चीज़ है कि आपकी स्टडी बता रही है कि आप अपनी स्टडी में रहते हुए किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होना, लव होना, ये बहुत सारे एक्वेरियस के लिए मुमकिन है कि हो रहा हो। मगर आप अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत केयरिंग हो, थोड़ा एक्सेप्शनल कर रहे हो, अगर मेहनती हो तो फिर एक्सेप्शनल करोगे, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। मगर आप ऐसा है कि अपनी स्टडीज़ के अलावा भी एजुकेशन या नॉलेज, जनरल नॉलेज कह लो या कुछ भी कह लो, गेन करते हुए दिखाई देते हो। इस साल आपके साथ ये भी हो रहा है कि आपको खुद आपकी छठी हिस्सा आपको बता रही है कि एग्ज़ाम्स में क्या आने वाला है ये टीचर आपसे क्या पूछने वाली है, कि चीज़ नेचुरली आप में होगी कनेक्ट ना। आपको पता है मेरे साथ ऐसे होता था, मैं जब पूरा साल में पढ़ती रहती थी, मगर जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता था ना, तब पता नहीं कैसे करके मेरा दिल बार बार मुझे बता रहा होता था, जब मैं ख्वाब देख लेती थी कि एग्ज़ाम्स में ये आ रहा है, और फिर मैं उन चीज़ों को खूब रट्टा लगाती थी। मगर ऑल टुगेदर मैं सारा पढ़ती थी, मैं रिस्क नहीं लेती थी, मैं सारा पढ़ती थी, मगर वो जो मुझे दिखाई दे रहा होता था ना, उसको ज़रूर याद कर लेती थी। और लकीली होता ये था कि 75% वो होता था, पेपर्स में वो कुछ आया होता था। वेल मैं तो थोड़ी सी साइकिक हूँ, तो मुझे थोड़ी सी इस तरह की गॉड गिफ्टेड एनर्जीज़ हैं मेरे पास, कि मुझे जो मेरे ड्रीम्स होते हैं या मेरी जो सिक्स सेंस है वो मुझे बता रही होती है और वो सच्चे होते हैं। अब
इस साल आपके अगर नहीं थी ये चीज़, मगर इस साल आपके अंदर ये चीज़ भी आएगी, तो आप इमोशनल काफ़ी हो ना। उसके अलावा ये एनर्जी बता रही है कि आपकी विजडम में, नॉलेज में इजाफा हो रहा है। बट सम हाउ जो लोग लव में का शिकार हो रहे हैं इस साल, लव का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, मैं कहूँगी लव में नहीं जा रहे, क्योंकि लव कर लो तो फिर शुरू हर्ट शुरू हो जाता है। महबूब से दूर रहने में हर्ट, महबूब ने दुख कर दे दिया तो तब भी हर्ट 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 हर्ट। तो ये जो है ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ना कोई है जिससे आपकी मोहब्बत के सिलसिले शुरू हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन लेवल में रहते हुए। तो इस बारे में भी ख्याल कीजिएगा, थोड़े से इमोशनल हो, सेंटी हो। इस साल मुमकिन है बहुत से एक्वेरियस जो हैं ट्रू मैच या गुड मैच पाएंगे। यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है ना, उससे तो मुझे लग रहा है द वन से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात की बात कर रही हूँ, उससे मिलना या मुलाकात करना, उसको देखना, जानना, या टू बी वन जो होता है। आगे देखते हैं जनाब, आपकी फैमिली एनर्जी 2024 एक्वेरियस फैमिली एनर्जी। सो ये पॉप्ड अप हुआ है 7 ऑफ फायर विद द हैंगमैन। कुछ मामलात अभी भी लटके पड़े रहेंगे आपकी फैमिली के, आप इमोशनली बहुत कंसर्न रहोगे, बहुत सी बातों में सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, मगर साथ साथ आप स्ट्रगल भी कर रहे हो। अगर किस्मत पे छोड़ते हो, दूसरों के ऊपर मामला छोड़ते हो, फिर सेक्रीफाइस है। बट अगर खुद मेहनत करते हो, खुद लगन करते हो, तो compete करते हो, स्ट्रगल करते हो, तो फिर मुमकिन है। बहरहाल ये साल जो है कुछ मामलात में पॉज्ड रहेगा फैमिली बेसिस पे, कुछ मामलात में पैशंस बहुत रहेंगे, हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े भी रहेंगे, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ईजी नहीं है। मतलब कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी एम्स, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। फैमिली बेसिस पे आपको जो है compete का भी सामना है, कंपटीशन का, उसके अलावा डिफरेंट चैलेंजेस का भी सामना रहेगा। सो चलिए आगे देखते हैं। लव एनर्जी, आपकी एनर्जी देखते हैं 2024। 5 ऑफ ईयर, दोबारा से देखते हैं 2024 एक्वेरियस लव एनर्जी। फाइव ऑफ एयर विद द 5 ऑफ वाटर एंड 9 ऑफ एयर। मैंने 5 ऑफ एयर देख के सोचा दोबारा से करके देखते हैं, मे भी कुछ नई अच्छी एनर्जी आ जाए, मगर फिर से 5 ऑफ वाटर आया, एयर है, वाटर है, 9 ऑफ एयर आया। आप ड्रामा से पीछे हटने की कोशिश करोगे इस साल। देखें, अगर आपको आपके पर्सन ड्रामा क्रिएटर हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रिक्स करते हैं, आपको चैलेंज देते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, लड़ाई झगड़ा आपके साथ करते हैं, तो आप फिर पछताना बेहतर समझोगे और पीछे हटना बेहतर समझोगे, रादर देन कि उनके साथ कनेक्शन को कैरी ऑन करना। कुछ मामलात में आप पछता रहे हो या अफसुर्दा हो, कुछ अपने प्यारे, कुछ अपनी ख्वाहिशात जिनका पूरा ना होना या साथी का साथ ना हो पाना, तो इस वजह से आप थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन का शिकार हो, स्ट्रेस है। देखिए, आपके इर्द गिर्द फॉल प्लेइंग चल रही है, और इस फॉल प्लेइंग में रहते हुए या तो आप अपनी टारगेट को हिट करोगे, या फिर आप अपनी इज्जत बचाओ, जान बचाओ, साइड पे हट जाओ, साइलेंट हो जाओ, वो चीज़ भी हो, क्योंकि आपके अंदर एंजाइटी भी है, आपको स्ट्रेस है। अब आई डोंट नो व्हाई, मगर यहाँ पे स्ट्रेस है, आपकी इनर कन्फ्लिक्ट हैं, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, छोटी छोटी किस्तों में दूसरों से चैलेंज मिलेगा। समहाउ इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो। 9 ऑफ ईयर के साथ यहाँ पे एनर्जी आ रही है, तो रेस्टलेसनेस है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस को तो बिल्कुल ना आने दीजिएगा, मैं यही कहूँगी, नींद अच्छे से पूरी करें, कॉन्फिडेंस रखें,
आपका कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम आ रही है, आप खुल के बोल नहीं पा रहे जो आप चाह रहे हो, कह नहीं पा रहे हो अच्छे तरीके से। तो आपको अपनी लव लाइफ बेसिस पे नेगेटिव थॉट्स का रहना या स्ट्रेस का रहना, जाने कब क्या हो जाए, जाने क्या होगा, जाने अच्छा होगा कि नहीं होगा, आए खो ना दें, आए कुछ गलत ना हो जाए, इस तरह की मुख्तलिफ सिचुएशंस का आपको ना मतलब ओवर थिंकिंग है। तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जी आपके लिए अच्छी आ जाए। कार्ड्स की सेटिंग कर रही हूँ बार बार, ये कार्ड स्क्रीन के अंदर पूरे आ ही जाएं। चलें जी, आपकी लव इंटरेस्ट की एनर्जी देखते हैं। अगर आपके कोई लव इंटरेस्ट हैं या 2024 में बनते हैं कोई लव इंटरेस्ट, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट या हस्बैंड वाइफ, जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो एक्वेरियस के लव इंटरेस्ट। अच्छा, अगर आप अपने लव इंटरेस्ट की बेसिस पे और रीडिंग्स देखना चाहते हैं, डीप बेसिस पे देखना चाहते हैं जिसमें इतने ढेर कार्ड सिर्फ आपके लव इंटरेस्ट के ऊपर ही आ रहे हैं, तो उसके लिए अपना एक प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2024 की एक तो ज़ोडिएक साइन पे प्लेलिस्ट है, एक दूसरी प्लेलिस्ट भी ली है, तो आप दोनों प्लेलिस्ट ओपन करके देखें जहाँ पे आपको अच्छी रीडिंग्स मिलेंगी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बेसिस पे, वो देख लीजिएगा। उसके अलावा आप चाहें तो मेरा दूसरा चैनल लव टैरो टाइमलेस ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी रीडिंग्स आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे मिल जाएंगी, लव रीडिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि उस चैनल पर सिर्फ लव रीडिंग्स ही होती हैं। और उधर टाइमलेस वीडियोस भी बनती हैं कि जब कभी देखी जा सकती हैं। सो लेट्स सी 2024 एक्वेरियस की लव इंटरेस्ट एनर्जीज एक्वेरियस के लिए क्या रहेगी। 6 ऑफ फायर विद द मैजिशियन। मुझे लगता था, पता क्या होता है, एक पर्सन अगर थोड़ा सा ढीला हुआ हो ना तो दूसरा पर्सन थोड़ा एनर्जी बूस्टर होता है, वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। आपको अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए छोटे छोटे चैलेंजेस का सामना है, ड्रामा है, ईगो इशू है, इर्द गिर्द के माहौल में लोग तंग कर रहे हैं, ठीक है, आर्ग्यू कर रहे हैं, ट्रिक्स लगा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है। फिर आप ओवर थिंकर हो, आप स्ट्रेस को देखते हो कि जाने पता नहीं कब क्या हो जाए, अच्छा होगा नहीं होगा। और अगर आपके पर्सन ही आपके लिए ड्रामा क्रिएटर हैं तो तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ आपके पर्सन की बात करते हैं। 6 ऑफ फायर के साथ द मैजिशियन बहुत कॉन्फिडेंट है, बलाक कॉन्फिडेंस है इनमें, आप में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस साल। आपके पर्सन में बहुत कॉन्फिडेंस है, और रिलेशन में जब भी वो समझे ना, वो जो टायर में हवा निकल जाती है तो फिर हवा भरते हैं टायर में, तो ये जो टायर में आपकी गाड़ी के टायर में हवा भरी जा रही है ना, लव लाइफ का जो टायर है वो आपके पर्सन की तरफ से है। ये करेंगे, ये मैनिफेस्ट भी करेंगे, मौका तलाश करेंगे, फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ट्रिक्स ये भी लगाएंगे, कॉन्फिडेंट ये रहेंगे, अप्रिशिएट ये आपको करेंगे, आपके साथ डेट्स वगैरह ये करना चाहेंगे, आपके साथ शादी करना, मंगनी करना, अरेंजमेंट्स करना, एनिवर्सरीज मनाना, मतलब जो भी आपकी लव सिचुएशन है उस हिसाब से चलना चाहेंगे। और आपको बला का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। अच्छा, इनकी लाइफ में जितने मर्जी लोग हों मगर ये आपको स्पेशल पर्सन जान रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपसे बात करने की ख्वाहिश भी रखेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई वजूहात रहेंगी, मगर आपके पर्सन जो हैं उन्होंने फोकस बना लिया, जो भी फोकस बना लिया उस हिसाब से चलेंगे, मगर लव बेसिस पे। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो ये प्रेगनेंसी है, और रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपको हीरो या हीरोइन अपनी ज़िंदगी का मान रहे हैं। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, ओपन, सक्सेसफुल, मैनिफेस्टर, मैनिपुलेटर, मौका मिलो फ़ायदा उठाओ, नहीं तो मौका बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो इस साल कोई ना कोई तो है जो आपके पीछे लगा रहेगा और आपको चाहेगा, पसंद करेगा, आपके साथ लव लाइफ बनाना चाहेगा, या अगर बनी हुई है तो ये बहुत कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिवली इसको अप्रोच कर रहे हैं, और आपका होने में इन्हें प्राउड फील हो रहा है, तेरा होने लगा हूँ, ठीक है। वो सॉन्ग सुन लीजिएगा बेशक, वो आपके पर्सन का सॉन्ग है इस साल का।
आगे देखते हैं आपकी रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, मैरिज या जो भी आपकी सिचुएशन है रिलेशनशिप बेसिस पे, वो एनर्जी क्या रहेगी 2024 में। बहरहाल इस बेसिस पे मैंने डिटेल में रीडिंग बनाई है रिलेशनशिप बेसिस पे आपकी 2024 के दूसरे यूट्यूब चैनल पे, लव टैरो टाइमलेस पे 2024 की रीडिंग है वो, तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी 2024 के प्लेलिस्ट में। उसके अलावा 2 प्लेलिस्ट हैं 2024 के, एक इस चैनल पे है, एक उस चैनल का है, तो दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं। बाकी आप चैनल देखेंगे तो चैनल से भी मिल जाएगी आपको वो रीडिंग। Relationship energy of Aquarius in 2024. The Tower with the Two of Fire, Two of Air. Disturbed, broken, dilemmas, Libra in Moon and the Mars. आपके रिलेशन में पैशंस बहुत नज़र आते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्वेरियस इस साल जो है कवारे नहीं रहेंगे और चाहे आप मैरिड हैं नहीं मैरिड हैं, मगर आप कवारे नहीं होंगे, आप फिजिकल रिलेशंस बना रहे हैं, ठीक है। मार्स है, बेशक आप क्लियर नहीं हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको मुख्तलिफ सोचें तंग कर रही हैं, डिसीजन लेना, क्लैरिटी बनाना, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मगर ऑल टुगेदर बैलेंस वीक है आपका। मगर आपके अंदर मार्स एनर्जी है ना आपके रिलेशन में, तो इट सीम्स लाइक कि पैशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, एक्शन बहुत रहेंगे, डिज़ायर्स बहुत रहेंगी, ठीक है। मेल थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है आप लोगों के रिलेशन में, अब आप मेल हो या आपकी पर्सन, ये डिपेंड करता है। मगर आपकी लव लाइफ में जैसे कि एक शॉकिंग फेज़ गुजरेगा जिसमें इंसान हिल के रह जाता है और समझ आती है कि एक्सपेक्टेशंस, जो पहले प्लान्स बनाए थे, जो एक्सपेक्टेशंस बनाई थी, वो पूरी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ही कुछ डिफरेंट है। और फिर आप अपनी इरादे चेंज करोगे, अपनी सोच बदलोगे, ठीक है, और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करना, आपकी लव लाइफ थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म कह लो कि होगी। थोड़ा सा वायलेंस है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन या ड्रामा कह लो, तो लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊंगी, मेरी लड़ाई हुई थी, मेरी एनर्जी आई एक दिन ये वाली, और मेरी अगले दिन ही लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो लड़ाई ऐसी नहीं हुई कि ढुजुन नहीं, बहस हुई, अच्छी ऐसी बहस हुई, बड़े तरीके से, डिसेंट अंदाज में, और बहुत क्लियर कट, बहुत लॉजिकल। मैं अपनी जगह अड़ी रही, वो अपनी जगह अड़े रहे, और फिर हुआ ये कि उनको भी अंदाज़ा हुआ कि नहीं, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो सकता, मुझे भी अंदाज़ा हुआ जो मैं एक्सपेक्ट करी वो नहीं हो सकता, मुझे भी अंदाज़ा हुआ मुझे चेंज लाना होगा, उनको भी अंदाज़ा हुआ कि उन्हें भी चेंज लाना होगा, ठीक है। और उस वक्त हम दोनों ही मायूस हुए, हम हर्ट हुए, एंड आफ्टर इट थोड़े देर से बाद बातचीत भी बंद हो गई, एंड आफ्टर इट हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, थोड़ा सा कट ऑफ होके फिर से हम लोगों ने फिर एक नए रेजोल्यूशन के साथ चले, रियलिस्टिक होकर चले, वो फैंटेसी वर्ल्ड और जो एरर्स थे उनको निकाल के चले, कि जो गलतियां या झोल थे, और फिर एक नया सेटअप बनाते हुए नई सिचुएशन के साथ। तो अब आप में से जो लोग मजबूत रिलेशन रखते हो उनके लिए तो फिर जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई, इस तरह का एक पीरियड आके तो चेंज आएगा। तो जो लोग बहुत ही कमज़ोर रिलेशन रखते हैं, फ़ोन पर रहता है रिलेशन, थोड़ा बहुत मिला, कभी आए कभी गए, फिर यहाँ पर नज़र आता है कि ब्रेकअप हो सकता है। क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बात बताई है, क्योंकि आप अगर ड्रामेटिक सिचुएशन आती है आपके सामने तो आप स्ट्रेस नहीं अफोर्ड करना चाहते, तो आप स्ट्रेसी लोगों से पीछे हटना चाहते हो। तो ये तो श्योर है कि इस साल 2024 में आप किसी से कट ऑफ कर रहे हो अपनी लव लाइफ की बिना पे। अब ये आप अपने लव इंटरेस्ट की फैमिली से कर रहे हो, अपनी फैमिली से कर रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हो कट ऑफ, ये लव इंटरेस्ट से कर रहे हो, ये तो आप लोगों को वक्त पे पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है, मगर एकदम से आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं या आपका जो सोच है वो हकीकत के साथ मैच नहीं कर रही आपकी लव स्टोरी में, आपके रिलेशनशिप में,
और फिर एक होता है ना हकीकी सच्ची खबरें सुनना, बातें करना, जैसे कि मैंने अभी अपनी बात बताई, तो उस तरह से फिर चेंज आने लगता है, चेंज आ जाता है, वो चीज़ है यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं 2024 में आप लोगों की जो लाइफ है उसका आउटकम क्या निकल रहा है 2024 बेसिस पे। एक्वेरियस, सिक्स ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स, जबरदस्त। आप लोग ना काफ़ी हद तक स्टेबल, कमिटेड, सेटिस्फाइड, पैसे शैसे वाले, अपने बिल्स पे करते, अपने कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते, बहुत से लोग मम्मी डैडी बनते, कमिटमेंट लेवल पे आते हुए नज़र आते हैं। चेंज लेकर आना आपके लिए पक्का है, इस साल चेंज आएगा। आपकी जॉब में भी चेंज आ रहा है, आपकी ट्रैवल बेसिस पे भी की बिना पे भी आपके अंदर चेंज आएगा। उसके साथ साथ फिर आपकी लव लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है मुझे कि आ रहा है। तो इट सीम्स लाइक कि आप अपनी लाइफ में रिलैक्स लाना चाहोगे, स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहोगे। तो ये जो साल है चलते 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 इसका रिजल्ट जो होता है ना, ऑल इज़ वेल इफ़ द एंड इज़ वेल। तो जो एंड है इस साल का कुछ खास मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉस्ट है। एट द एंड आप सेटिस्फाइड हो, पीस में हो, स्ट्रेस से दूर हो, ड्रामा से दूर हो, ठीक है। लोकेशन चेंज कर रहे हो या कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज लाओगे, कमिटेड हो जाओगे, न्यूचर कर रहे हो, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी ज़्यादा अच्छी हो रही है, आपके मदरली कनेक्शन कह लें वो ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। या विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग पर्सन्स हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस पर्सन्स हैं, उनके साथ कनेक्शन बेहतर होते चले जाएंगे। अचीवमेंट्स मिलेंगी, आपके गोल कुछ फुलफिल्ड हो रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो, मल्टीपल वर्क करते हुए, ज़िंदगी को मेहनत के साथ गुजारते हुए आप लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हुए एक कामयाब इंसान हो 2024 में। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आपको हिला ज़रूर रहे हैं मगर आपको उखेड़ेंगे नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से स्टेबल करोगे कि वो होते हैं ना कि जिसमें हिम्मत होती है वो पेड़ खड़ा रहता है, पत्ते झड़ जाते हैं मौसम के सितम से, मगर पेड़ खड़ा रहता है। तो वही हाल है कि आप लोग जो है स्टेबल रहोगे एट द एंड। मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी बहुत अच्छी है। फिर से कहूँगी फैमिली कल्चर्ड और फैमिली के साथ कनेक्टेड, जुड़े हुए, ताल्लुकात मजबूत रखते हुए, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हुए, इस तरह के हो। ये कितना प्यारा कलर्स है ना इस कार्ड में। चलिए जी, अंजाम तो अच्छा हो गया ना लकीली। अब बात करते हैं 2024 में आपके ये जो 2024 है इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। दो 2024 में एक्वेरियस की लाइफ में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। अपनी फाउंडेशंस बिल्ड करना, बेसिक्स पे रहना, अपनी लाइफ को स्टेबलाइज्ड करना, यही चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग है। मैंने आपको बोला ना शिफ्टिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ये साल चेंजेस आएंगे, चेंज आएगा। मगर ये जो चेंज आएगा उस वक्त शायद आपको मुश्किल लगे चेंज आना, मगर आखिरकार आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको एहसास होगा कि नहीं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उस वक्त शायद मुश्किल लग रहा हो मगर बाद में आपको एहसास होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो आपको अपनी जो फाउंडेशंस बिल्ड करना है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और जो एक्सेस हैं या जो पास्ट इश्यूज हैं, कार्मिक इश्यूज हैं, उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो मगर सम हाउ सेटल डाउन करना उनसे भी मुश्किल हो रहा है। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो इस साल में एक चेन ऑफ इवेंट्स मतलब सीरीज आ रही है, एक सीरीज से निकल रहे हो, फिर एक नया चैलेंज, फिर एक सीरीज निकल रहे हो, फिर एक नई ब्लेसिंग या चैलेंज, इस तरह से वो सीरीज टू सीरीज सिचुएशन बनती चली जा रही है, एपिसोड टू एपिसोड ना आपके सामने सिचुएशंस आ रही हैं। मगर ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो ना कि आप अपनी इन सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि आपका नतीजे बड़े अच्छे निकले हैं ना। आपके यहाँ ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं 2024 में, एक्वेरियस की ब्लेसिंग्स क्या हैं। मैरिज आप लोगों के लिए ब्लेसिंग में आ रही है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है,
एक्सपेक्टेशंस भी, लाइफ में भी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर अगर आपकी मैरिज हुई है तो मैरिज में बेहतरी आएगी, या वही बात कि एक्सपेक्टेशंस तो जो है ड्रीमी या डिज़ायरी या लाला लैंड अगर आपने बनाया हुआ तो उससे तो निकल रहे हो, मगर रियलिस्टिक हो रहे हो और कमिटमेंट लेवल पे जा रहे हो। अगर लव ट्रायंगल बेसिस पे हो तो तब भी यहाँ पे बेहतरी आती हुई, कमिटमेंट लेवल बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि एट द एंड आप लोगों का रिजल्ट तो अच्छा ही आ रहा है। सो चलें आगे देखते हैं। मंगनी शादी, तो ये नहीं कि सिर्फ मैरिज हो, मंगनी शादी, कमिटमेंट होना, रिलेशन बनना, ये चीज़ें यहाँ पे ब्लेसिंग के तौर पे इस साल आपकी ज़िंदगी में आएंगी, या मोहब्बत कह लें। सो देखते हैं कौन से महीने इस साल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एक्वेरियस 2024 में। अक्टूबर का महीना इम्पॉर्टेंट है और उसके अलावा दिसंबर का महीना इम्पॉर्टेंट है। वही साल का एंड, मैंने आपको बोला ना, एट द एंड आते आते आप लोगों का साल, आप जब रीडिंग सुनोगे साल के एंड में, जैसे मैंने अभी कहा कि 2023 की रीडिंग ज़रूर सुन लें, आपको अंदाज़ा हो कि आपका साल कैसा गुजरा था, या आपको रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि 2023 की जो रीडिंग्स हैं उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक करेंगे लिंक हो, वो सारी वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी। जो आपने स्टार साइन देखना है वो देख लीजिएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप अगले साल इसकी 2024 की रही ज़िंदगी तो देखोगे रीडिंग, तो उसमें भी आपको फिर अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ। बहरहाल 2024 आपके लिए ख़ास हो सकता है और अक्टूबर जो है आपके लिए बहुत ख़ास हो सकता है। उसके अलावा और देखते हैं 2024 फॉर एक्वेरियस। सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स एंड अबंडेंस। अबंडेंस तो आ रही है, मैंने आपको बताया है, पैसों शैसों के मामले में हालात बेहतर रहेंगे। सेलिब्रेशंस आ रही हैं, ये मैंने रीडिंग के स्टार्ट में ही बता दिया था। रीडिंग के एंड में भी सेलिब्रेशंस की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी भी बड़ी मेंटेन्ड है, तो सेलिब्रेशंस तो आपके यहाँ आती जाती रहने वाली हैं। छोटे मोटे गिफ्ट्स मिलने हैं, ये चीज़ें हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। एंड पास्ट लैक सफरिंग, तो ये जो पास्ट जो सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, या आपकी लव लाइफ में भी है इशू थोड़ा बहुत, आपकी फैमिली लाइफ में भी इशू है, आपकी रिलेशनशिप लाइफ में भी इशू है थोड़ा बहुत, कि पास्ट जो सिचुएशंस हैं वो स्टक करती हैं, आपको टेंशन देती हैं, डिप्रेशन डालती हैं। कार्मिक इश्यूज आपकी करियर में भी थोड़े बहुत आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का ड्रॉप हो जाना, आपकी पास्ट लाइफ, अब देखें, अब आपने 23 साल ज़िंदगी जी है, 35 साल जी है, पीछे 50 साल के हो गए, तो पिछली आपकी ज़िंदगी में जाने क्या क्या आपने देखा है सीरीज़ में, क्या क्या तकलीफ़ें देखी हैं, तो उनकी सफरिंग यहाँ पर स्टिल मौजूद है, या उन्हीं की वजह से आपको चैलेंजेस का फेस बार बार आ रहा है, मगर इनको वाइंड अप करने की कोशिश ज़रूर करोगे आप लोग। 2024 एक्वेरियस। सजिटेरियस, आई सी। सो आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, ठीक है। आप थोड़े से रिबेलियस हो सकते हो, मगर रिलीजन बहुत ज़्यादा हो जाओगे। और जो है आप लोग जो है उसके अलावा जो है आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि एक्सपेंशन है, कुछ ना कुछ आपकी बेहतरी आ रही है। ट्रैवल करते हो तब बेहतरी आएगी, मतलब कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर है। ट्रैवल के ज़रिए भी आ सकती है, या कोई अच्छी अमाउंट मिलने से आ सकती है। किसी किस्म की बेहतरी कहीं ना कहीं से तो छलांग लगा के ज़रूर आएगी। किस्मत आपका साथ दे देगी। शायद आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे, मगर एकदम से किस्मत आपका साथ दे रही है। और मैं एक बात ज़रूर बताऊंगी, यहाँ पे ये जो एनर्जीज़ है ना, इसमें फॉर श्योर किस्मत का हाथ बहुत ज़्यादा है। द टॉवर इज़ देयर, हैंगमैन इज़ देयर एंड द वर्ल्ड इज़ देयर। ये सारी एनर्जीज बता रही हैं आपकी लव लाइफ में, और या आपकी फैमिली लाइफ कह लो, और आपका करियर, इन तीनों चीज़ों में यूनिवर्स का हाथ बहुत है, गॉड का। अब आप कहें जी किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, नज़र लग गई, हाय ये मसला हो गया, हाय वो हो गया, नहीं जी, सारा कुछ गॉड की तरफ से ही है। जो भी हो रहा है, ठीक है, लोग जो करते हैं, मगर आपका जो भी हो रहा है वो गॉड की वजह से हो रहा है। और एट द एंड रिजल्ट बड़े अच्छे निकलेंगे। ये बिल्कुल वो कहानी है जैसे कि एक छोटे से गमले में, छोटे से पॉट में पौधा लगा हो, और माली सोचे नहीं अब इसको ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इसको ग्रोथ करनी चाहिए, तो वो पौधे को पॉट में से निकाले। पौधा बोल सके तो चीख चीख के बोले मत निकालो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में मुझे रहने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मगर वो पौधा, माली को पता है
तो उसके पौधे के लिए क्या बेहतर है। तो वो उसको फिर खुली ज़मीन में लगाता है, बड़े पॉट में लगाता है या गार्डन में कहीं लगा देता है, तो वो ज़्यादा मिट्टी उसे वहाँ पे मिलती है, ज़्यादा धूप अच्छी मिलती है। थोड़े दिन तो वो मुरझाया रहता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोथ करता है और फिर उसे एहसास होता है, वाह जो हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, मैं बड़ी जगह पे आ गया, अब मैं बहुत फल फूल रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी लाइफ में भी वो जो माली है वो गॉड है, और आप एक छोटे पॉट में रहने वाले छोटे पौधे हो, और गॉड ने सोच लिया कि आपको बड़े जगह पे प्लांट करना है। ठीक है, तो फिर आपकी भी वो स्टोरी वो पौधे वाली है कि घबराओगे, परेशान हो गए, मगर एट द एंड आप कहोगे अरे वाह जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। एंड या मैं कुछ गलत कर रहा था तो गॉड ने मुझे बचा लिया। ठीक है, इस तरह से। तो जुपिटर रिटर्न्स बेनिफिट्स आए, हाय फिर से जुपिटर रिटर्न्स आ गया। सो इट सीम्स लाइक यस बेनिफिट्स इज देयर। आपकी लाइफ में कुछ बहुत से अच्छे अच्छे फ़ायदे आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में इजाफा हो रहा है। और आपकी स्पिरिचुअलिटी में मैंने पहले भी बताया कि आपका सिक्स सेंस, आपका विजन, आपके ड्रीम्स, ये कुछ आपका गॉड के साथ कनेक्शन मजबूत हो रहा है, आपका पॉजिटिव बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, बस ये आप जो नेगेटिव थिंकिंग है ना लोगों के साथ अपनी लव लाइफ बेसिस पे, हाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे निकलें, कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर। चलें जी आगे देखते हैं। Aquarius 2024 Aquarius वेडिंग अगेन। दिस इज मतलब क्या इसको कहें हम, यहाँ पे देखिए मैरिज एंड वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज वर्थ वेटिंग फॉर। सो ये साल आपके यहाँ शादी का है, या मैंने पहले बताया क्या आपके प्यारों में से किसी की शादी हो सकती है, जैसे आपकी ऑलरेडी शादी होगी, आपके बच्चों की हो सकती है, आपके बहन भाइयों की हो सकती है। तो यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है इस साल। तो कोई खास स्टेबिलिटी आ सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, सिर्फ वेडिंग ही नहीं कह सकते, मंगनी शादी, और या फिर शादी हुई है तो मजबूती आना, उसके अंदर ग्रोथ होना, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ। सो ये बात मैंने अभी आपको पौधे की बात से सुनाई है ना, बात माली वाली, कि गॉड इज प्लानिंग समथिंग रियल, समथिंग गुड, कुछ खास उसने प्लान कर लिया है गॉड ने आपके लिए, और आपको बस पेशेंस के साथ, डिवाइन टाइमिंग के साथ चलना है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। ब्लेस्ड बी। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को, टाइप करें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्लेम करें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ये साल मेरे लिए भी अच्छा रहे। 2024 फॉर एक्वेरियस। अभी मैंने अपनी एनर्जी नहीं निकाली, जो स्टार साइन बेसिस पे तो मैं देख ली है, मगर मैंने अभी पर्सनल अपनी नहीं निकाली, निकालूंगी। शांति। आई एम द एंजल ऑफ पीस, आई ब्रिंग यू न्यू ट्रैंक्विलिटी एंड अ स्मूथर रोड अहेड। आहा। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे लॉइन एंड जो है गोट ये इकट्ठे रह रहे हैं। सो इट सीम्स लाइक कि वाइल्ड पीपल जो हैं, चैलेंजिंग पीपल हैं, या आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, वो आपके साथ बड़े स्मूथली रह पाएंगे, या आप चैलेंजेस को सरपास, मतलब उनके ऊपर से गुजर जाओगे। सो ज़िंदगी आपकी तरफ पुरसुकून हो रही है। ये मैंने पहले भी बात बताई थी, ट्रैंक्विलिटी, पीस आपकी लाइफ में आएगा। सो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, ज़िंदगी आपके लिए आसानियों की तरफ जा रही है। शायद आपने चैलेंज क्रिएट कर रखे थे गलती से, वो सही हो जाएंगे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर्स एज वेल एज योर सेल्फ। तो क्लेम कीजिएगा अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी पावर्स को, अपनी पोटेंशियल्स को। एंड ये पावर्स ऐसे मत यूज़ करें कि दूसरों को नुकसान दें, मैनिपुलेशन ना हो, बल्कि इस तरह से यूज़ करें कि ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, दूसरों के लिए भी हों। सो ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि ये साल जो है आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, होपफुली आपके लिए रेजोनेट करें और आपको गाइडलाइन बहुत अच्छी मिली हो। ब्लेस्ड बी। और इस टाइप की मज़ीद आपको अगर रीडिंग्स देखनी है, मज़ीद अगर आप रीडिंग्स चाहते हो 2024 बेसिस पे, तो आप प्लेलिस्ट को देखिएगा। 2024 का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 मौजूद हैं, और उसके अलावा आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लव टैरो टाइमलेस में, और एक और भी चैनल है, मतलब आप मेरे चैनल्स ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको रीडिंग्स और मिल सकती हैं और ज़बरदस्ती। और उसके अलावा
बेस्ट विशेस गाइस, इस 2024 के बेसिस पे मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें कि मेरी ज़िंदगी में भी आसानियाँ रहें, कामयाबियाँ रहें, सबसे बढ़कर सेहतमंद रहूँ। सेहत रहेगी तो काम करती रहूँगी ना। ठीक है जी। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।